Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm your मैथमेटिक्स मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं इन 20 मिनट्स। तो जिसने भी अभी तक इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है या फिर जिन बच्चों के इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, राइट, तो इस 20 मिनट्स में, राइट, हम सारे कॉन्सेप्ट्स, राइट, इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करके भी देखने वाले हैं, राइट। तो इन 20 मिनट्स में ये चैप्टर आपका मैं पूरा फिनिश करा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, राइट, कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन से पहले बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये चैप्टर आपने बेसिकली क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, करेक्ट है। वहां पे आपने क्या पढ़ा था, एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वाई एक्सिस बोलते थे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस बोलते थे, करेक्ट है। अच्छा, और जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को आप क्या नेम देते थे, ओ, और ये क्या होता था हमारा ओरिजिन, करेक्ट है। इसी को हम लोग ओरिजिन बोलते थे, है ना। अब देखो, अब अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, सपोज करो ओरिजिन से राइट हैंड पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव साइड होती है, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाता है। अगर जीरो से नेगेटिव डायरेक्शन में आप मूव करते हो तो ये क्या आपका नेगेटिव डायरेक्शन, मैंने क्या बोला, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे नंबर्स डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से, ठीक है। उसी सेम वे में अगर आप ऊपर जाते हो नंबर इंक्रीज होंगे, पॉजिटिव वाई, नीचे आते हो नेगेटिव वाई मीन्स वाई डैश, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइन्स हो गई, ठीक है। एक हो गई एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, एक हो गई वाई ओ वाई डैश, करेक्ट है। और या फिर इसको इस तरीके से भी लिख दो, ठीक है, दूसरी तरीके से आप लिख सकते हो इसको कि एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई, ठीक है, वाई डैश ओ वाई और एक्स कैसे भी, कोई भी दिक्कत, ठीक है। अब देखो, ये एक है आपकी एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस, और जब आप दोनों को एक साथ कंबाइन आप बोलते हो ना तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का तरीका क्या है, देखो, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एक रैंडम पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट की मुझे क्या फाइंड करनी है, लोकेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो, जब ये दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, प्लेन फॉर्म होता है। हमेशा याद रखना, जब भी दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे प्लेन फॉर्म होता है, ठीक है। और इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब कार्टेशियन प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करने का जो तरीका होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसकी जो भी डायरेक्शन है, जो भी हमें बेसिकली डायरेक्शन फाउंड करनी है, वो क्या होगी, किस फॉर्म में होगी, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स है बेसिकली एक्स डिस्टेंस, एक्स है बेसिकली क्या, जो एक्स है वो ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस में आपने कितना दूरी आपने ट्रेवल की है या फिर आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। एक्स क्या है बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस में कवर की हुई डिस्टेंस, ठीक है। वाई उसी तरीके से, वाई क्या है आपका, ये बताता है आपका कि वाई एक्सिस में ट्रेवल की हुई डिस्टेंस। अब अगर इसी को मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में बोलूं तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अगर मैथ्स में, अगर मैं आपसे पूछूं मैथमेटिकल टर्म्स में कि अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने एक सर्टेन पॉइंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर की एक्स एक्सिस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सिसा बोलेंगे, ठीक है। अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वाई एक्सिस में कवर की तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, बेसिकली एक्स एक्सिस को डिस्टेंस को बेसिकली मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कहां से ड्रॉप करते हैं, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उस पॉइंट के लिए। तो क्या वो पॉइंट मेरा ये हो जाएगा, ये इस तरीके से क्या मेरी लाइन होगी, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो,
एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। उसी तरीके से जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, ठीक है, वाई एक्सिस में जो पॉइंट है उसको लोकेट करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस यही तो है ना, करेक्ट है, सेम डिस्टेंस है, सेम ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये आपकी क्या है, आपकी एक्स डिस्टेंस है, ये आपकी कितनी वाई डिस्टेंस है। तो इसी तरीके से हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में हम लोग बेसिकली जो भी कोऑर्डिनेट्स है उनको हम लोग निकाल लेते हैं। हमेशा याद रखना जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एक्स कॉमा वाई को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में। अब इसी तरीके से मान लो अब मैं एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे जैसे क्या था, ये हमारा एक्स एक्सिस थी, ठीक है, ये हमारा क्या था, हमारा वाई एक्सिस थी। इस साइड पे हमारा नेगेटिव एक्स था, इस साइड पे हमारा पॉजिटिव वाई, सॉरी नेगेटिव वाई था, ठीक है। अब ये जब दो एक्सेस एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। अब समझो अगर आप इस लाइन को इन्फाइनाइट एक्सटेंड करो, इस लाइन को वाई एक्सिस को आप इन्फाइनाइट एक्सटेंड करो दोनों साइड पे, तो क्या आप ये बताओ कि ये पूरा बोर्ड मेरा जो है ये इक्वल 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा क्या भाई। अगर मैं वाई एक्सिस को इन्फाइनाइट दोनों तरफ से बढ़ा दूं, एक्स एक्सिस को इन्फाइनाइट दोनों तरफ से बढ़ा दूं, तो क्या ये पूरा प्लेन मेरा 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो वही 4 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चौथा भाग है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, उसी तरीके से ये क्या है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, उसी तरीके से ये क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट है। 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट आप लोकेट करोगे, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, देखो पहली बात तो एक्स कॉमा वाई होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये एक्स वाई तो हमेशा यही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों जो आपके नंबर, दोनों आपके जो नंबर्स मैग्नीट्यूड वैल्यू जाएंगे ना, वो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, राइट। एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, बिकॉज आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक्स डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, वाई भी आपकी पॉजिटिव है। बट सपोज करो कोई पॉइंट अगर मेरा यहाँ पे ना होके यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो आप नेगेटिव डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। बट वाई स्टिल आप ऊपर की तरफ आ रहे हो ना, तो वाई स्टिल आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। उसी तरीके से इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे ये एक्स कॉमा वाई था, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। यहाँ पे जो था एक्स आपका नेगेटिव था, वाई आपका पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो एक्स भी आपका नेगेटिव है और वाई भी आपका नेगेटिव है, बिकॉज आप नीचे की तरफ आ रहे हो। और अगर यहाँ पे बात करो कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है, तो आप एक्स की तरफ क्या आ रहे हो, एक्स पॉजिटिव है बट वाई आपका नेगेटिव। तो ये 4 साइन कन्वेंशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर मान लो कोई एक पॉइंट है, ठीक है, 2,3, तो मान लो 1 2 3, 1 2 3, है ना, 1 2 और ये क्या है 3। तो देखो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये कितनी हो गई 2, तो x2 हो गई। अब यहाँ पे जरा गिनो कितना है, 3 पॉइंट है, तो 2,3। ये हमारा इस तरीके से जो पॉइंट्स है उनको हम लोग बेसिकली ट्रैक करते हैं और उनके लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पे सपोज करो अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कोई भी 2 पॉइंट्स है, एक ये एक ये। अब इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप बेसिकली डेरिवेशन अगर आपको समझना भी है, आप इजीली आप बुक से भी समझ सकते हो, बट ऐसा इसकी कोई इतनी नीड नहीं है, ठीक है। और अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस वीडियो का जो सोलफुली जो पर्पस है वो ये है कि आपको विद इन द टाइम पीरियड, कम से कम टाइम में आपको इतना अमाउंट ऑफ कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, ताकि आपका जो क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आप क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो डेवलप हो पाए, और साथ ही साथ जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आपके, सॉरी, जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं वो भी आपके रिवाइज हो पाए, ठीक है। तो एक बार आपके अगर फॉर्मूला सारे रिवाइज हो गए, समझ में आ गया कि उनका कॉन्सेप्चुअली क्या मतलब है, किस तरीके से फॉर्मूलेज आ रहे हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, किस क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर उतना आपको आइडिया हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन में उन फॉर्मूलेज को आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो हमारा इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे जितने फॉर्मूलेज है वो क्विकली रिवाइज कर लें, फिर उनको डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लें। तो सपोज करो अगर कोई 2 पॉइंट है, एक है हमारा सपोज करो x1 कॉमा y1 और दूसरा है कोई एक x2 कॉमा y2, ठीक है। अब x1 कॉमा y1 और y2 कॉमा y2 है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा
ठीक है। जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो क्या बोलता है, सपोज करो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डी, और उसको निकालोगे कैसे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को निकालने का। ठीक है, चलो अब देखो, अब सपोज करो यहाँ पे एक और बस एक छोटा सा केस है, सपोज करो कोई भी दो पॉइंट्स है जिसमें एक पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट कहीं पे भी लाई कर सकता है, वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में होगा या फिर फोर्थ में होगा, बट कंडीशन क्या है, उसमें से कोई भी एक पॉइंट जो है वो आपका लाई करना चाहिए कहाँ पे, ओरिजिन पे। सपोज करो ये दो पॉइंट है, तो ये तो आपका क्या हो गया, सपोज करो ये एक्स कॉमा वाई है और ये हो गया x1 कॉमा y1। तो अब इसमें चेंज क्या आएगा फॉर्मूले पे, अब देखो ये अगर फॉर्मूला सेम फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, x1, अब यहाँ पे भी देखो आप x2 माइनस x1 जैसे मैंने किया आप ये कर सकते हो, या फिर x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा, आपका फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है। वाई, बिकॉज ओवरऑल आप इसका स्क्वायर ले रहे हो ना, तो वैल्यूज में डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। तो सपोज करो मैं ले रहा हूँ x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब बताओ x कॉमा वाई तो ऑलरेडी जीरो है, ठीक है, तो जीरो माइनस समथिंग इंटू x1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, है ना। तो जब भी कोई भी अगर किसी केस में कोई एक पॉइंट मेरा ओरिजिन पे है और दूसरे पॉइंट की मुझे वहां से डिस्टेंस निकालनी है, तो वो सिंपल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, करेक्ट है। अब उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा होता है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब ये सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग को करना क्या है, सपोज करो कोई दो पॉइंट्स हैं अगेन, ठीक है, एक हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x1 कॉमा y1, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया x2 कॉमा, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गए। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई एक पॉइंट है जिसको मैं बोल रहा हूँ x कॉमा वाई, और ये पॉइंट क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को कोई एक राइट m/n के रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर यहाँ पे बेसिकली सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन अगर आप समझ लोगे, फिर उसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो क्या होगा, अगर मैं पहले इंटरनल डिवीजन की बात करूँ तो वो क्या होता है, m इंटू एक्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, m का मल्टीप्लाई हमें करना है पहले x2 से, ठीक है, m का मल्टीप्लाई हमें पहले करना है x2 से, ठीक है। तो m x2 क्या होगा, x2 प्लस, अब n का मल्टीप्लाई किससे करना है, x1 से, n x1 अपॉन में m प्लस, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो वो किस तरीके से निकालूंगा, सेम उसी तरीके से, अभी मैंने x के कोऑर्डिनेट लिए, अब मैं किसके कोऑर्डिनेट लूंगा, y के, तो प्रोसेस सेम होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस, आया समझ में। या फिर आप इसको ये भी ले सकते हो m1 और m2, तो m1 x2 लाइक m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। बस इतना प्रोसेस सेम रखो, ये याद रखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पहला वाला रेशियो देख रहे हो तो आपको x2 से मल्टीप्लाई करना है, उधर का देख रहे हो n को देख रहे हो तो आपको x1 से मल्टीप्लाई करना है, आप mn की जगह पे आप m1 और m2 भी कर सकते हो, ठीक है। और उसी जगह पे अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों लिख दे रहा हूँ, एक्सटर्नल पहले इंटरनल है फिर एक्सटर्नल, इंटरनल डैश एक्सटर्नल। अब जैसे इंटरनल में देखो प्लस है, एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, माइनस, बस इतना सा फर्क आता है, अदरवाइज बाकी वर्किंग जो है ना वो सबकी पूरी सेम है। अब ये एक्सटर्नल आता कहाँ से, ठीक है, अभी इतना लॉजिक नहीं समझना है, बस हमें ये याद रखो। देखो जैसे अगर मैं ये पॉइंट को उठा करके आगे स्ट्रेच कर दूँ, ठीक है, अगर ये पॉइंट को उठा करके मैं आगे रख देता हूँ, ठीक है, तो सेम समझो ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये है, ये पॉइंट हमारा सेम था x1 कॉमा y1, है ना, और ये पॉइंट जो x1 कॉमा एक्स वाई था ये उठ करके यहाँ पे आ गया x कॉमा वाई, और ये पॉइंट कहीं यहीं पे बीच में रह गया x2 कॉमा y2, ठीक है। अब देखो, अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी m, तो यहाँ पे सेम वही, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी m,
और एक्स वाई से एक्स टू वाई टू की कितनी डिस्टेंस थी एन, ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना कहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली इसमें किया क्या है मैंने, बस ये जो मिड वाला पॉइंट है ना इसको उठा करके बाहर की तरफ रख दिया। ठीक है, जैसे रबर बैंड समझो, है ना, अगर ये एक रबर बैंड है समझो, है ना, दोनों टाइम से स्ट्रेच है, अब इसको आपने उठाया और फिर उठा करके इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये वाला हिस्सा देखो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कम स्ट्रेच होगा, तो वही है, बस मैंने ये वाला उठा करके हिस्सा यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब अगर इसके बाकी के डेरिवेशन में आपको इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वर्किंग सेम होने वाली है, कोई वर्किंग में भी कोई ऐसा ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन में हमें बस इतना याद रखना है कि जो पॉइंट्स होंगे वो बाहर से इस लाइन को डिवाइड कर रहे होंगे, इंटरनल में वो अंदर से डिवाइड कर रहे होंगे, बस खत्म। ठीक है, अब फॉर्मुलेज हो गए। अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3,4 एंड 6,3। हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हो गए। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हम पॉइंट्स को पहले ग्राफ पे प्लॉट करें उसके बाद हम लोग वर्किंग स्टार्ट करें। ठीक है, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होगा, तो बेसिकली हमें बस दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये पॉइंट दिए हुए, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमें बस उतना ही चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा हमें क्वेश्चन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर यहाँ पे आप डी की बात करो तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में डी इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, यही होता है। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पेयर है वो क्या है आपका, देखो ये आपका x1 कॉमा y1 क्या है आपका 3,4, है ना, और अगर मैं बात करूँ x2 कॉमा y2 की तो वो क्या है आपका 6 कॉमा माइनस 3, करेक्ट है ना। अब देखो, अब x2 क्या है हमारे पास 6 और y1 x1 कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस y2 कितना है -3 है और माइनस y1 कितना है 4। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करो, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फिर उसका स्क्वायर प्लस -3 -4 कितना हो जाएगा -7 फिर उसका स्क्वायर, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब 9 प्लस 49 कितना हो जाएगा 58, है ना, 49 प्लस 1 कितना होता है 3। ठीक है, बचा कितना 8, तो यहाँ पे कितना हो गया अंडर रूट ऑफ बराबर क्या गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 58। अब क्या हो तो इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा, अंदर क्या लिख सकते हो, क्या इसको 2 इंटू टाइम्स 2 टू 4 2 9 18, है ना, तब भी नहीं होगा। इसको फैक्टराइज करके आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहाँ से भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 7,1 एंड 3,5। अब देखो क्या है, बोला है एक्स और वाई में रिलेशनशिप बताओ। ठीक है, एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप बताओ बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट। अब इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कोई दो पॉइंट्स है, सपोज करो एक ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब ये पॉइंट इस पॉइंट से 7,1 से और ये वाला पॉइंट 3,5 से क्या है बराबर की दूरी पे है ना, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा बराबर होगा, करेक्ट है। तो सबसे पहले ये d1 की वैल्यू निकाल लो, फिर d2 की वैल्यू निकाल लो। तो d1 की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो वो क्या होगी 7, क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x2 क्या है हमारे पास, आप 7 माइनस एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 1, ये आपकी d1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद आपको अगर d2 की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला तो उसके लिए भी सेम ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस एक्स
प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। सिंस वी नो दैट d1 इक्वल्स टू d2, तो क्या यहाँ पे हम लोग अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, अगर दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। अब हमारे पास क्या बचा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का ना है, समझ में। अब इसके बाद क्या करो, इसको ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49, ए माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 7 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1 वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 9 2 3 6x हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10y, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो देखो क्या कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर यहाँ से, एक्स स्क्वायर यहाँ से, वाई स्क्वायर यहाँ से, वाई स्क्वायर यहाँ से, करेक्ट है। अब देखो क्या बचा हमारे पास माइनस का 14x, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 6x है। अब अगर इसको इस तरफ लेकर के आओगे तो माइनस का 14x प्लस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 14x प्लस का 6x क्या बचा प्लस का 49, ठीक है, और इधर क्या बचा है हमारे पास, देखो प्लस का 25 इधर आ जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 2y उधर जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। देन उधर भी तो कुछ y बचा होगा ना, माइनस का 10y, ठीक है। अब इसको आप प्लीज आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो आप इसको जैसे सॉल्व करोगे एक्स और वाई में एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी, कोई भी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, वही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, मिड पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है 2,3, तो एक मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,3, वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट आर 6,5, दूसरा हमको बताना है, सपोज करो ये x, y। अब ये बोला है मिड पॉइंट है, मतलब ये इक्वली डिवाइड कर रहा होगा 1:1 के रेशियो में, तो क्या यहाँ पे 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 और x2 सॉरी y1 प्लस y2/2, है ना भाई, इस कोऑर्डिनेट को जोड़ोगे x1 प्लस x2/2, ये हो जाएगा मिड पॉइंट x का, y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, है ना। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे, अब वहां पे आपको x और y की इजीली आपको वैल्यू फाइंड आप कर लोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो उसके लिए सॉरी मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है, बट आई होप आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को इजीली जल्दी से देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो सपोज करो एक ये पॉइंट है बीच में कोई जिसका नाम है P, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं m,6, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास -4,3, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास 2,8। अब यहाँ पे m की वैल्यू पूछ रहा है और साथ ही साथ हमें रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। अब इस केस में हमें क्या करना है, रेशियो को क्या मानना है k:1, हमेशा याद रखना है जहाँ पे रेशियो नहीं गिवन है, अगर मिड पॉइंट का केस है तो 1:1, अगर रेशियो नहीं गिवन है तो k:1, ठीक है। बाकी अगर बोल रहा है कि 3 इक्वल पार्ट देन 1:1:1, 4 इक्वल पार्ट 1:1:1, करेक्ट है, तो वो अगर आपको पूरा और जैसे क्वेश्चन है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरी वन शॉट वीडियो को भी वॉच कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इन डिटेल सारे क्वेश्चन, सारे मोस्टली मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये केस हमारा इंटरनल डिवीजन का, ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू 2, ये हो जाएगा 2k प्लस ऑफ माइनस का 4, है ना, अपॉन में k+1, एक फॉर्मूला एक इक्वेशन ये बनेगी, फिर एक हो जाएगा 6 इंटू k, ये हो जाएगा 8k प्लस ऑफ 3 अपॉन में हो जाएगा k+1। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सेकंड इक्वेशन से, पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन से आप k की वैल्यू निकालोगे, वो आप यहाँ पे रखोगे, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, वही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच, अब यहाँ पे क्या है, अब पहले क्या था हमारे पास एक रेशियो होता था,
ठीक है, अब यहाँ रेशियो होता था, एक पॉइंट होता था जो कि बेसिकली लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड पॉइंट्स है, वो एक तो है 2, -2, एक है हमारे पास 3, 7। अब यहाँ पे पॉइंट ना दे करके हमको एक लाइन दी हुई है। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है जो कि क्या है 2x + y - 4। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, अगेन रेशियो हमें नहीं दिया है तो k/1 लेकर के चलना है, कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए तो मान लो x1, y1 है। अब x1 और y1 की आप वैल्यू इसलिए, अब देखो यहाँ पे जो x1 y1 आपने जो लिया है ना, ये पॉइंट इस लाइन पे ही तो है ना। अब अगर ये पॉइंट इस लाइन पे ही है और इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, y x y ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। करेक्ट है, फिर क्या करोगे आप, पहले x1 और y1 की वैल्यू निकालोगे, देन उसके बाद इक्वेशन में रख दोगे। आपको इजिली अननोन जो भी है k की वैल्यू जो भी आपको फाइंड करना है, यहाँ पे आपको रेशियो में फाइंड करना है, तो k की वैल्यू अल्टीमेटली फाइंड करनी है। तो आप x की वैल्यू निकालोगे k के टर्म्स में, y की वैल्यू निकालोगे k के टर्म्स में, इस इक्वेशन में पुट करोगे, इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज when you put the x value and y value in this equation, the equation will become 0, right? So then you can easily find the value of k. कैसे फाइंड करना, देखो x1 को अगर आप निकालोगे तो मैं इजीली बता दे रहा हूँ, k × 3 ये हो जाएगा 3k, प्लस का ये हो जाएगा 2/k+1। अब अगर उसी तरीके से y1 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका k × 7, तो ये हो जाएगा 7k प्लस ऑफ -2/k+1। देखो x1 y1 की वैल्यू आ गई, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। आप इसको इसमें उठा करके रख दो, तो 2x की वैल्यू आपने, x1 की वैल्यू क्या आई है 3k प्लस ऑफ 2/k+1। ठीक है, प्लस y की क्या वैल्यू है आपकी 7k - 2 अपॉन में k+1। ठीक है, अब -4 है भाई, इक्वल टू 0 होगा, आप 0 के बराबर करोगे तो -4 हो जाएगा प्लस। अब देखो पूरी इक्वेशन में क्या अननोन है, खाली k है, तो आप यहाँ से इजिली k की वैल्यू को फाइंड कर। ठीक है, अब रीजन क्या है k/1 लेने का, आप यहाँ पे कोई दो अननोन भी ले सकते हो, लेकिन अननेसेसरी हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इक्वेशंस बढ़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि वेरिएबल बढ़ जाएंगे, अगर 2 वेरिएबल हो गए तो उससे बचने के लिए हमने एक कॉन्स्टेंट मान लिया, दूसरे को अननोन मान लिया, तो वहां से हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाता है और हमें क्वेश्चन को ईजिली हम वहां से आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी तो हेल्प मिली होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी स्टिल अगर आपको फर्दर हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन करके मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप, अगर आपको वन शॉट वीडियोस के लेक्चर्स नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पे हर वन शॉट वीडियोज़ के मैं लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।